अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको 12 वोल्ट बैटरी पे चलने वाला जो कंप्रेसर है वो चलाने का तरीका बताऊंगा, किस तरह इसे चलाया जाता है। ये 12 वोल्ट का कंप्रेसर है, ठीक है। तो बैटरी पे भी इसे चला सकते हैं और सोलर प्लेट पे भी इसे चला सकते हैं। तो इसे चलाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये किस तरह चलाया जाता है। तो सबसे पहले गाइस, ये हमारी ये दो वायर है, यहाँ पर देखें मेंशन हुआ है इस जगह पे। ये सबसे ऊपर जो है माइनस की तार है, उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है ये प्लस की है। ये माइनस और प्लस, अगर आप एक प्लेट पे चलाना चाहें तो इसे चला सकते हैं। आपके पास प्लेट होनी चाहिए 200 वाट की, ठीक है। 200 वाट 12 वोल्ट पे ये कंप्रेसर चलेगा। अगर फ्रिज के अंदर इंस्टॉल होगा फिर भी चलेगा, अगर आप अलहदा चलाना चाहें तो फिर भी चलेगा। 200 वाट की प्लेट होगी, सोलर प्लेट, तो उस पर चलेगा। दूसरे नंबर पे अगर बैटरी पे चलाना चाहें तो बैटरी आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 150 एम्पेयर की भी बैटरी चल सकती है। अगर वो भी नहीं है तो 100 एम्पेयर की बैटरी पे चलेगी और टाइमिंग कम हो जाएगी चलने की, ठीक है। 200 एम्पेयर की जो बैटरी है वो मैक्सिमम 24 घंटे फ्रिज मुसलसल लगातार चलेगी। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास 150 वाट की बैटरी है, 150 एम्पेयर की बैटरी है, तो उसमें 15 घंटे चलेगा कंप्रेसर। अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है तो उस पर चलेगा 8 घंटे चलेगी उस पर, ठीक है। तो ये मेरे पास 50 एम्पेयर की बैटरी है, ये आप देख सकते हैं। तो इस पर हम पहले चलाएंगे कंप्रेसर को, चेक करेंगे कंप्रेसर किस तरह चलता है और किस तरह इसे चलाया जाता है। ये इतने सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, इनका सबका कोई ना कोई तल्लुक ज़रूर है। तो वो मैं तफसील आपको बताऊंगा ये किस तरह कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो गाइज, ये सबसे पहले हमारा माइनस है और प्लस है। जैसे ये मेरे पास दो वायर हैं, ये सिंबल है। हम माइनस की तार जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर लगा लेते हैं इस जगह पे, ये देख लें। और प्लस की जो है ये नीचे लगा लेंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पर देखें, आर आर प्लस लिखा है, एफ एफ माइनस लिखा है, डी लिखा है, सी है, और उसके बाद पी आ जाता है, उसके बाद टी आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हमें जो कंप्रेसर चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो सी और टी। सी की जो है वो थर्मोस्टेट की है, ठीक है। ये ऊपर एफ़ लिखा है और उसके बाद पी लिखा है। ये दोनों जो हैं वो फ़ैन की तार है, जो फ़ैन कंप्रेसर के साथ चलता है वो वाला, या दूसरा जो फ्रिज के अंदर लगा होता है फ़ैन, उस पर ये चलता है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है ये थर्मोस्टेट की तार है, डी और सी। चाहे आप डी पे लगा लें चाहे आप सी पे लगा लें, ये थर्मोस्टेट की तार है। यहाँ से करंट पास होगी यहाँ पर टी पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये इस तरह के दो वायर चाहिए। एक हम लगा लेंगे टी पे और दूसरी लगा लेंगे सी पे। ये हमने दो वायर लगा ली हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम तार को आपस में कनेक्ट कर देंगे इस जगह पे। यहाँ से हमारी तार जो है वो थर्मोस्टेट की शॉर्ट हो चुकी है। थर्मोस्टेट में एक करंट जा रही है, वहाँ से वापस यहाँ पे टी में आ रही है। तो उसके बाद ये जो माइनस की तार माइनस के साथ लगा लेते हैं, और उसके बाद ये जो प्लस की तार है हम प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं बैटरी मैंने कनेक्ट की है यहाँ पे, ये देख लें। ये वाली तार बैटरी के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बैटरी की है, ये भी, ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस की हमने लगा ली है, उसके बाद हम प्लस की तार लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखा आपने, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको ठीक से नहीं बताएंगे कैसे कंप्रेसर चलाते हैं वो, या तो कंप्रेसर पहले से चला के रख देते हैं, तो तरीका हमें चलाने का नहीं बताता। मैंने मुकम्मल तरीका आपको बता दिया है, कौन सी तार कहाँ पे कनेक्ट करनी है। यहाँ पर हम फ़ैन भी लगा सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एलईडी भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे थर्मोस्टेट भी है, फ़ैन भी है, एलईडी लाइट जो होती है वो भी हम लगा सकते हैं। और उसके बाद ये मुकम्मल मैंने तरीका आपको बता दिया किस तरह 12 वोल्ट का कंप्रेसर चलाया जाता है।
तो ये देख सकते हैं कंप्रेसर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और उसके बाद हम ये कंप्रेसर, हमारे पास छोटी फ्रिज पड़ी है तो हम कंप्रेसर उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो आप गाइज जिस तरह ये मैं इंस्टॉल करूँगा आपको मुकम्मल मैं बता दूँगा, मुकम्मल तरीका बताऊँगा कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे चलाया जाएगा। तो दूसरी वीडियो मैं बनाऊँगा वो भी अपलोड जल्दी करूँगा, तो ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने कंप्रेसर चला दिया है। अब ये कंप्रेसर का जो साइज़ है 45G है, 1/6 का कंप्रेसर है ये, ठीक है। जो 50 होगा वो 1/5 का होगा। तो इसी हिसाब से मुकम्मल मैं तरीका आपको बताऊंगा ये किस तरह लगाया जाता है और किस तरह चलाया जाता है। दूसरी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा कंप्रेसर किस नंबर का होता है, और मुकम्मल मैं डिटेल बताऊंगा, मेंशन करूंगा, बाकायदा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसे इंस्टॉल करूंगा और इसकी कूलिंग चेक करेंगे ये कैसी कूलिंग करता है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।